वेलकम डियर फ्रेंड्स। तो मूवी का नाम है स्नो वाइट, जो कि साल 2025 में आई है। तो फिल्म की शुरुआत में हम एक बहुत ही बेहतरीन राज्य को देखते हैं जिसमें सिर्फ सुख और शांति है। आज रात यहाँ पर एक लड़की पैदा हुई जिसका नाम स्नो वाइट था। ये होने वाली इस राज्य की राजकुमारी थी। उसके माँ बाप और उन तीनों के बीच बेहद प्यार था। उसके माँ बाप हमेशा से चाहते थे कि हमारे मरने के बाद जो राज्य स्नो वाइट को दिया जाए। वो हमेशा ये बात स्नो वाइट को सिखाते थे कि राज्य में सुख शांति कैसे बनाए सकें। ऐसे ही थोड़े बहुत दिन बीतते गए, तभी एक समय आता है और स्नो वाइट की माँ की मौत हो जाती है। माँ की मौत हो जाने के बाद बाप और बेटी दुखी रहने लगे थे। कुछ दिनों बाद उनके राज्य में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आती है जो कि ईविल विच होती है। उसका इरादा था इस राज्य को हड़पने का और ये ब्लैक मैजिक भी जानती थी। उसकी खूबसूरती ने राजा को तो लुभा लिया, लेकिन साथ ही साथ उसने देखते ही देखते पूरा राज्य भी हड़प लिया। एक दिन आता है जब स्नो वाइट के पापा स्नो वाइट से कहते हैं कि मुझे कहीं बाहर जाना है, और वो उसे एक लॉकेट दे जाते हैं और वो युद्ध के लिए निकल जाते हैं। युद्ध पर जाने से पहले उन्होंने अपना राज्य स्नो वाइट को सौंपा था, लेकिन वो ईविल विच ने उससे उसका राज्य ले लिया और इसी के साथ अब वो इस राज्य की रानी बन चुकी है। वो इतनी बुरी है कि सभी राज्य में अब खुशहाली खत्म हो गई है। जितने भी लोग फार्मिंग करते थे उन सभी ने अपनी फार्मिंग बंद कर दी है और सब उसकी सेवा में आ गए हैं। उसने स्नो वाइट को भी अपनी नौकरानी बना लिया है। इसके बाद जब एक दिन स्नो वाइट अपने आंगन में खड़े होकर गाना गुनगुना रही थी, तभी एक लड़का आता है जो कि दिखने में बहुत सुंदर होता है। इस लड़के का नाम जॉन होता है और जॉन उसके पास आकर कुछ सब्जियां चोरी करके जाने लगता है। स्नो वाइट उसे रोकती है और कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, चोरी करना तो अपराध है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझसे मांग लो। लेकिन वो लड़का उसे गैरअंदाज करके निकल जाता है। इसके बाद हमें रानी को दिखाया जाता है जो कि अब और ज्यादा ईविल हो चुकी है। वो एक शीशे के सामने खड़े होकर उस आईने से पूछती है कि आईने आईने इस दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है। तभी वो आईना उसी का नाम ले लेता है जिसपे वो बहुत खुश हो जाती है। अब हमें ये दिखाया जाता है कि रानी का एक सेवक उसके पास आता है और वो बताता है कि जॉन नाम के आदमी ने एक चोरी की है। इसके बाद जॉन को पकड़ लिया जाता है और रानी के सामने लाया जाता है। जॉन के साथ ही स्नो वाइट भी रानी के पास आती है और रानी से कहती है कि जॉन ने कोई चोरी नहीं करी है, बल्कि वो तो सिर्फ खाने के लिए खाना लेने आया था। इसके बाद रानी उसकी बात को इग्नोर करती है और जॉन को एक दिन बाहर खड़े होने की सजा सुनाती है। ये कहने के बाद रानी दोबारा से अपने महल में जाती है और महल में जाकर दोबारा उस आईने से पूछती है कि आईना आईना इस दुनिया में सबसे सुंदर कौन है। इस बार आईना उससे कहता है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा सुंदर स्नो वाइट है। ये सुनकर वो बहुत गुस्सा हो जाती है और फटाफट से अपने एक बहुत बहादुर सेवक को बुलाती है और उससे कहती है कि मुझे अभी के अभी स्नो वाइट की गर्दन चाहिए। ये सुनकर उसका सेवक भी हैरान हो जाता है और वो उसे बताती है कि जब वो सेब तोड़ने जाए तो उसे वहीं मार देना। अब हमें स्नो वाइट दिखाई जाती है जो कि सेब के बगीचे में घूम रही होती है। उसके पास वो सेवक आता है। वो सेवक जैसे ही उसके पास आता है वो स्नो वाइट से कहता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि रानी बहुत बुरी है और उसने तुम्हें मुझे मारने के लिए भेजा है। इसके बाद स्नो वाइट को कुछ समझ नहीं आता और वो भागने लगती है। भागते भागते वो एक घर के पास पहुंच जाती है और यहाँ हमें पता पड़ता है कि रानी को पता चल चुका है कि स्नो वाइट जिंदा है और जिसने उसे बचाया है वो उसी का सेवक है। तो रानी अपने सेवक को कटघरे में डलवा देती है। अब जिस घर में स्नो वाइट पहुंची थी वो 7 ड्वार्फ का घर होता है, यानी कि 7 छोटे छोटे बौने। वो बौने उसको देखकर कुछ समझ नहीं पाते और उसे सोता हुआ देख उसको सोने ही देते हैं। इसके बाद सुबह होती है और जब सुबह होकर वो उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो वो उसे अपने बारे में बताती है। वो उससे कहती है कि मेरा नाम स्नो वाइट है और मैं एक राजकुमारी हूँ। मेरे पापा नहीं रहे और मुझे अपने पापा को ढूंढना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी सौतेली माँ है उन्होंने मेरे पापा को कहीं छुपा दिया है। ये कहकर वो बौने उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर जब स्नो वाइट बाहर जा रही होती है तभी उसे जंगल में जॉन भी मिलता है। अब दोनों बातें करने लगते हैं और दोनों की बातों से ये लग रहा था कि अब दोनों के बीच में प्यार बढ़ चुका है। इसके साथ ही रानी के सैनिक जो कि उसे ढूंढने के लिए आए थे वो लोग उनको मिल जाते हैं और रानी के सैनिक उन पर हमला करने वाले होते हैं। तभी जॉन स्नो वाइट से कहता है कि तुम भाग जाओ, मैं इनको संभाल लूंगा। लेकिन स्नो वाइट वहां नहीं जाती, लेकिन जॉन उन सभी को मार देता है। इसके बाद जॉन उससे कहता है कि तुम यहाँ क्यों आई थी। स्नो वाइट उसे बताती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पापा अभी जिंदा हैं। मेरी सौतेली माँ ने जो कि अब रानी है, उन्होंने शायद चाहा होगा कि
कि मेरे पापा जेल में बंद हो जाएं जिससे मुझे ये राज्य मिल जाए। ये सुनकर जॉन उसकी मदद के लिए भी तैयार हो जाता है और वो कहता है कि मैं वापस से महल जाऊंगा और महल में हर एक कटघरे में जाकर देखूंगा कि शायद कहीं तुम्हारे पापा तो नहीं छुपे। वो जाने से पहले उसे अपना लॉकेट दे देती है जो कि उसके पापा ने उसे दिया था। अब जैसे ही वो महल पहुंचता है तभी जॉन को महल के सैनिक पकड़ लेते हैं और उसे भी उस सेवक के साथ ही बंद कर देते हैं। अब रानी को इस बात का एहसास हो चुका था कि स्नो वाइट जिंदा है और कहाँ है, तो रानी खुद ही प्लान बनाती है और खुद एक तंत्र मंत्र से एक सेब बनाती है जो कि बहुत जहरीला होता है। इस सेब की खासियत थी कि इस सेब को खाने वाला तुरंत ही मर जाएगा, लेकिन अगर कोई बेहद प्यार करने वाला उसे चूम ले तो वो वापस से जिंदा हो जाएगा। वो सेब लेकर एक बुढ़िया का भेष बनाकर उसके पास पहुंचती है। जब वो उसके घर पर होती है तो वो 7 बौने भी नहीं होते। वो उसके घर के बाहर पहुंचने के बाद स्नो वाइट से कहती है कि मैं तुम्हारे पापा को जानती थी, वो बहुत ही अच्छे आदमी थे, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर वो बहुत उदास हो जाती है और वो उससे कहती है कि मेरे पास तुमको देने के लिए केवल सेब है। स्नो वाइट कुछ सोचती नहीं है और उस सेब को लेकर खा लेती है। उस सेब को खाने के बाद ही स्नो वाइट को चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाती है। अब वो रानी वहां से निकल जाती है। तभी शाम को 7 बौने आते हैं और वो स्नो वाइट को इस हालत में देख बहुत रोने लगते हैं। अब स्नो वाइट को सिर्फ एक ही आदमी बचा सकता था जो कि था जॉन। अब हमें जेल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जॉन और सेवक साथ में बंद हैं। उन लोगों के दिमाग में एक प्लान आता है और वो दोनों आपस में हथकड़ियां तोड़ देते हैं और उस जेल से निकलकर सीधा उसके पास आते हैं। अब वो स्नो वाइट के पास आकर उसके माथे पर चूमता है और जिससे वो दोबारा से जिंदा हो जाती है। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जब स्नो वाइट वापस से अपने राज्य पहुंचती है। तो राज्य पहुंचने के बाद अपने राज्य वालों को वो बताती है कि पहले हम लोग कैसे रहते थे, खेती करते थे और कितनी शांति रहती थी, लेकिन जब से ये ईविल विच आई है तब से सब कुछ खराब हो गया है। गाँव वाले उसकी बातों में आ जाते हैं और सभी उसके साथ हो जाते हैं। इसके बाद जब वो महल के अंदर जाने वाली होती है तभी वहाँ रानी आ जाती है और रानी वहाँ आकर अपने सेवकों को आदेश देती है कि इसको मार दो। लेकिन स्नो वाइट उसके सेवकों को ही बताती है कि तुम तो पहले किसान हुआ करते थे, लेकिन इस औरत की बातों में आकर तुमने अपनी जिंदगी क्या बना दी। ये सुनकर उसके सेवक भी सब शांति में आ जाते हैं और सब स्नो वाइट के साइड हो जाते हैं। इसके बाद जॉन आकर उस ईविल विच की छड़ी तोड़ देता है जिसके साथ उसका जादू भी खत्म हो जाता है। अब ईविल विच भाग कर आकर उस शीशे के सामने खड़ी हो जाती है और उससे दोबारा पूछती है कि शीशे शीशे सबसे सुंदर कौन है। वो आईना उसे कहता है कि सबसे सुंदर अभी भी स्नो वाइट है। ये कहकर ही वो सीधे शीशा तोड़ देती है जिसके टूटने से कुछ टुकड़े उसके मुंह पर लग जाते हैं और इसी के साथ वो खत्म हो जाती है। और इसी बकचोदी के साथ ये मूवी एंड होती है। अगर मूवी जरा भी पसंद आई हो तो एक लाइक सब्सक्राइब ठोक देना। बाकी गुड बाय गाइस।